हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फाइनली सर, आप लोग के जो डाउट थे उस पे फाइनली हमने बीए एलएलबी के लिए पूरा सोल्यूशन वीडियो लेकर चले आए हुए हैं। आप बता दें, जो बच्चे यहाँ पे बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम या बीबीए बीसीए करने वाले हो, तो आप लोग भी अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में करिएगा कि किसकी आपकी जरूरत है। अगर आपको भी इसी प्रकार से वीडियो की जरूरत होगी तो मैं आपके लिए भी वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। अभी बीए एलएलबी के लिए वन स्टॉप ये सोल्यूशन रहने वाला है। इस वीडियो में पूरा बताएंगे कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं टॉप जो कि सीयूईटी के थ्रू बीए एलएलबी ऑफर करते हैं, और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उनका सब्जेक्ट रिक्वायर्ड क्या क्या है, जिससे आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खास बीए एलएलबी के लिए बना पाओगे। ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक एक करके सारे डाउट्स वन टू वन हम क्लियर करेंगे, साथ में आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी बताने वाले हैं। इसके पहले देखना सर, पहला विश्वविद्यालय आपका आता है बीएचयू, जो कि बीए एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम को ऑफर करता है, जहां से आप बीए एलएलबी कर सकते हो बीएचयू से। और काफी अच्छा कंपटीशन यहाँ देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सर आपका यहाँ पे नंबर 1 चॉइस जो होती है एक्सपीरियंस की स्टूडेंट की, वो बीएचयू के लिए होती है। ठीक है, बीएचयू ने क्लियर ये बोला है सर कि आप लोग यहां से करना क्या है, आपको अगर आपको क्या टेस्ट में आपको इंग्लिश या हिंदी ले सकते हो और जीएटी आपके पास है, तो आप लोग एलिजिबल हो बीएचयू में यहाँ पे क्या करने के लिए, बीए एलएलबी करने के लिए। मतलब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2 पेपर आपसे रिक्वायर्ड किए हैं कि 2 पेपर, यानी कि एक पेपर आपका लैंग्वेज होना चाहिए, एक आपका जीएटी होगा, यानी एक आपका लैंग्वेज और एक आपका क्या हो गया, जीएटी। ठीक, डोमेन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको केवल इन 2 सब्जेक्ट का नंबर आपको जोड़ा जाएगा और आप बीएचयू से बीए एलएलबी कर सकते हो। अब सभी लोगों को पता है कि जो सीयूईटी ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका लैंग्वेज, फिर आपका डोमेन जिसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, कॉमर्स और आर्ट के डोमेन सब्जेक्ट आते हैं। इसके बाद एक आपका जीएटी जो जनरल पेपर होता है। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट से मिलकर पूरा सीयूईटी एग्जाम का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें कि बीएचयू बीएलएलबी ये बोलता है बस आपको लैंग्वेज और जीएटी लेनी है, डोमेन आपको नहीं लोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका नंबर आपको नहीं जोड़ने वाला हूं। ठीक है, तो ये बीएचयू से बीएलएलबी करने के लिए ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। इसके बाद आपकी आती है आसाम यूनिवर्सिटी, आसाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये आपको ऑफर करती है बीए एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम। इसका रिक्वायरमेंट ये है सर कि आपको इंग्लिश लेनी पड़ेगी। लैंग्वेज में इन्होंने क्लियर बोल दिया कि आपको हिंदी लोगे तो नहीं चलेगी, आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश क्या होगी, इंग्लिश रिक्वायर्ड कर दिया इन्होंने। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक में से कोई 2 आपके पास डोमेन होना चाहिए। कहां से, आसाम यूनिवर्सिटी से करने के लिए। इसके बाद आप सब नोट करते रहो, लास्ट में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना जिसके माध्यम से सभी विश्वविद्यालय में क्या हो जाओ, आप एलिजिबल हो जाओ। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। मतलब क्लियर हो गया सर, आसाम में जाना है तो एक आपको लैंग्वेज में इंग्लिश लेनी है। ठीक है, आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक में से कोई 2 सब्जेक्ट और एक आपको जीएटी, यानी लगभग इन्होंने क्या बोल दिया कि एक आपकी लैंग्वेज हो गई, एक आपका जीएटी हो गया। ठीक है, 2 आपके पास डोमेन सब्जेक्ट हो गए। ठीक, तो यानी आपको कुल मिला के 4 सब्जेक्ट पेपर आपको लेने पड़ेंगे। 4 सब्जेक्ट पेपर लोगे तब जाके तुम आसाम विश्वविद्यालय के लिए एलिजिबल हो गए। इसमें से कोई अगर नहीं होगा कॉम्बिनेशन तो सर आपका असम में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे आता है सीधे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको आसाम यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय आता है सर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको ऑफर करता है बीए एलएलबी प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने क्लियर बोला है सर कि आपके पास लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक और जनरल टेस्ट कंपलसरी है और कोई एक डोमेन आप ले लो सर। अब इन्होंने क्लियर इतना डोमेन, सारे डोमेन दे दिए, साइंस, आर्ट, कॉमर्स में से कोई एक डोमेन ले लो, आप एलिजिबल हो जाओगे। मतलब सेम इन्होंने बोला है सर कि आपको एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक आपका जीएटी आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद एक आप डोमेन ले लो, आप एलिजिबल हो जाओगे कहां से, एयू से बीएलएलबी करने के लिए। इसमें एक डोमेन में आप बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, यहाँ पे होम साइंस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी जो भी लेना ले सकते हो। यहाँ पे इलाहाबाद से एयू से बीएलएलबी आप एलिजिबल हो जाओगे। मतलब टोटल इनके लिए 3 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया एयू से क्या करने के लिए, एयू से बीएलएलबी करने के लिए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो आती है सर, ये सीधे यहाँ बोला गया हेमवती, यहाँ पे नंदन बहुगुड़ा यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है ये ऑफर करती है आपको बीए एलएलबी प्रोग्राम। कौन सी है, यहाँ पे सीधे बोला गया सर, देख लो भाई कि यहाँ पे नाम क्लियर, ये आपका यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक, क्लियर देख लो। ठीक, चलो ठीक, हेमवती यहाँ पे बहुगुड़ा जो यूनिवर्सिटीज है वो ऑफर करती है क्या, आपको बीए एलएलबी प्रोग्राम यहाँ पे आपको ऑफर करती है। इन्होंने क्लियर ये बोला है कि अगर आपको जनरल टेस्ट आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बीए एलएलबी कर सकते हो। केवल एक जीएटी आपको चाहिए, बीए एलएलबी आप कर सकते हो। ठीक है, तो बीए एलएलबी के लिए यहां से आप एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद सर क्लियर उन्होंने बोला है बहुगुणा में केवल जीएटी मांग रहा है। ठीक, चलो ठीक,
इसके बाद फिर यहाँ पे गुरु घासीदास जो विश्वविद्यालय है, इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने क्लियर बोला है भाई कि आपको जीएटी टेस्ट आप भी ले लो तो आप भी क्या हो जाओगे, बीए एलएलबी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब दो ऐसे इंस्टीट्यूट आपने देख लिया जो केवल जीएटी के नंबर से ही आपको बीए एलएलबी ऑफर कर रही हैं। एक आपका हो गया यहाँ पे गुरु घासीदास और एक आपका हो गया हेमवती बहुगुणा जो आपका यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे दो यूनिवर्सिटी केवल जीएटी पे ले लेंगी। इसके बाद डॉक्टर यहाँ पे हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी आपकी है। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश में आपको यहाँ देख पाओगे। इन्होंने क्लियर बोला कि एनी वन लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, और एक आपकी जीएटी होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो जाओगे। मतलब इन्होंने बोला कि एक लैंग्वेज आप ले लो, एक आपने क्या बोल लिया, एक आपने जीएटी ले लिया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया, आप क्या हो जाओगे, आप हमारे यहाँ एलिजिबल हो जाओगे बीए एलएलबी करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या देख लिया, डॉक्टर हरि सिंह गौर जो एमपी में है, इसका भी आपने देख लिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि एक जीएटी एक लैंग्वेज इन्होंने मांग लिया। ठीक, चलो आप सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखो ध्यान से, अभी तक जितने भी हमने इंस्टीट्यूट को देखा है इसमें आप एक लैंग्वेज लो। ठीक है, एक लैंग्वेज में अगर मान लो कि अगर आप इंग्लिश अगर आपका है तो सबसे अच्छी बात, अगर इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हो तो एक आपने इंग्लिश ले लिया तो अब क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, एक आप क्या ले लो, एक जीएटी ले लो, एक जीएटी आपने ले लिया। ठीक है, ये आपके पास एक लैंग्वेज एक जीएटी आपके पास हो गई। इसके बाद आपको डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, डोमेन में दो डोमेन ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको देखो, अगर आपको आसाम में नहीं जाना है, आसाम विश्वविद्यालय में नहीं जाना है तो एक डोमेन से काम चल जाएगा क्योंकि वो दो डोमेन मांगा हुआ है। ठीक, तो अगर आसाम में जाना है तो दो डोमेन लेना, डोमेन में आप मान लो कि हिस्ट्री या फिर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ले लो जिससे कि आपको आसाम में भी एलिजिबल हो। ठीक है, अगर मान लो कि केवल आसाम को छोड़ के एयू में आपको आना है तो एयू के लिए भी अगर आप मान लो तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है एयू में, तो भाई साइंस भी ले सकते हो या फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ ले लो, या फिर कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले लो, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, यहाँ पे हिस्ट्री ले लो, यहाँ पे जियोग्राफी ले लो। ठीक है, 8 में हिस्ट्री सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, आप ले सकते हो। तो अब क्या हो जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर जो बच्चा इंग्लिश देख रहे हो, कुछ विश्वविद्यालय आपको केवल इंग्लिश के लिए बोल रहे हैं तो आप लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी दो लैंग्वेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट होगा। समझ में आई? कम से कम एक डोमेन ले लो, एक जीएटी और एक लैंग्वेज इंग्लिश अगर ले लिए तो सभी विश्वविद्यालय के लिए एलिजिबल हो। अगर लैंग्वेज में आप हिंदी सेलेक्ट करते हो, ठीक है, देखो दिक्कत कहाँ आएगी, लैंग्वेज में अगर केवल हिंदी सेलेक्ट, देखो ये क्या है, हिंदी इंग्लिश मांग रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जीएटी मांग रहा है कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने क्लियर बोला भाई जीएटी, ठीक है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने भी बोल दिया सारा कि आप इंग्लिश और हिंदी कोई ले लो, ठीक है, इलाहाबाद भी हमारा फिक्स हो गया। आसाम में आओगे, आसाम में क्लियर उन्होंने बोल दिया सर, देखो यहाँ पे यहाँ बीए एलएलबी आओगे तो क्लियर उन्होंने बोला केवल इंग्लिश और जीएटी। ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी है तो अब देख लो यहाँ पे अगर नहीं आना तो कोई दिक्कत नहीं, तो हिंदी ही ले लो आप अपने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। इन्होंने केवल इंग्लिश बोल दिया यानी आसाम यूनिवर्सिटी में, तो ये भी आपको इंग्लिश के लिए बोल देगा भाई। ठीक है, बीएचयू भी भाई लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश कोई चलेगी, तो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये आपके लिए अच्छी तरीका रहेगा आपको सीयूटी में अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक, बात समझ में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। ठीक है, इसके बाद करें, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, बहुत बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो सर, तो जो हमारा आरंभ बैच है इसके साथ आप आ सकते हो। आरंभ बैच किस प्रकार से आपको मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है अभी देखोगे तो आपको सुन के अच्छा लगेगा, जो कि बहुत कम प्लेटफॉर्म यानी ना के बराबर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जो ऐसी चीज आपके लिए ऑफर करता होगा। ठीक है, अभी देखो सर हमारे यहाँ जो होती है ये आपको पूरा जो कॉन्सेप्चुअल जो क्लास होती है पहले वो मिलती है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, फिर लाइव में आके आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस क्यूज भी आपको दी जाएगी, पीवाईक्यूज भी आपको दिए जाएंगे, 24/7 डाउट सपोर्ट, प्रैक्टिस सेशन और मेंटरशिप एंड सपोर्ट जो आपको काउंसलिंग में मिलता है, जैसे मैं आपको कर रहा हूं काउंसलिंग, इसी प्रकार से जो बैच में रहेगा उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग आपकी मिलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम आपको काउंसलिंग में होने वाली नहीं है। ठीक है, से बात कर ले आपकी यहाँ पे कॉम्बिनेशन की, सब कोर्स कॉम्बिनेशन, तो दो कॉम्बिनेशन हमारे पास है, एक आपका केवल जीएटी और लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि मिनिमम प्राइस में आप ले सकते हो, केवल इसमें जीएटी और लैंग्वेज रहेगा। मान लो कोई बच्चे ऐसे होंगे जो जिसको बीएचयू से बीए एलएलबी करना है, जिसको केवल जीएटी ही पढ़ना है, तो वो आ सकता है, इसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी और आपको क्या रहेगा, जीएटी पूरा रहेगा। तो आप ये बैच आरएम बैच का ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसके बाद एक कंप्लीट बैच हमारे पास है। ठीक है, इसमें आपको लैंग्वेज डोमेन और जीएटी यानी जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है अगर वो ले रहे हो तो आपको ये कंप्लीट बैच वन स्टॉप बैच लेना चाहिए, ऑल इन वन बैच लेना चाहिए, जिसके माध्यम से पूरी आपको इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज मिल जाएगी। डोमेन में लगभग 10 से 15 डोमेन हम लोग पढ़ा रहे हैं साइंस आर्ट कॉमर्स का, तो पूरा डोमेन मिल जाएगा और जीएटी मिल जाएगी। ये पूरा बैच मिलेगा कहाँ पे, तो ये आपका बैच टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक कहाँ होगी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, या प्ले स्टोर पे जाकर टारगेट गुरुकुल सर्च करो, आपको हमारा प्लेलिस्ट में यहाँ पे मतलब प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से जाके दोनों बैच आपके पास होंगे। वहां पे जो बैच आपको ज्वाइन करना होगा आराम से कर लेना, एक्सपर्ट टीम आपको पढ़ा रही होगी। अगर मैं यहाँ पे साक्षी मैम की बात करें, साक्षी मैम ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो कि कॉमर्स के जो सब्जेक्ट स्टडी हो गया, अकाउंट हो गया, वो आपको डील कर रही होंगी।
डीके के बारे में क्या ही बताना, लगातार 3 सालों से सीयूईटी में बच्चों को गाइड कर रहे हैं। जिस प्रकार से जीएटी को कवर करते हैं, जीके हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हो गई, सर पढ़ाएंगे पूरा आपको। केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी दीपिका मैम, उसी प्रकार आपको सीएस फाइनल कर चुके हैं, आपको फाइनलिस्ट हैं अमृत सर, जो कि कॉमर्स में आपको गाइड करेंगे। इसी प्रकार जो एक्सपर्ट टीचर होंगे जो आपको अच्छे से यूनिवर्सिटी में पहुंचा सकते हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हो सर, यहाँ पे अजय सर है जो कि ऑलरेडी 10 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो रीजनिंग और जनरल मैथ की टेंशन बिल्कुल भूल जाओ, सर पढ़ाएंगे आपको। इसी प्रकार आपको यहाँ पे रोहित सर है, ठीक है, डीके सर को आप जान ही गए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बैच आपका होगा। आप अलग अलग टीचर से मिलोगे बैच के अंदर, उत्कर्ष होंगे जो कि आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। तो बेस्ट टीचर आपको बेस्ट टीम मिलेगी इस प्लेटफॉर्म पे, पढ़ते रहो, ठीक है। कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, ये प्लेटफॉर्म आपका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी है, ग्रुप ज्वाइन करना, जिसके माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ग्रुप में हम सबसे पहले सेंड कर देते हैं। कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहती है मैं ग्रुप में डाल देता हूं, तो आप वहां से क्या रहोगे, हमेशा अपडेटेड रहोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एग्जाम आपका यहाँ पे मई में होने वाला है, मिड मई से एग्जाम शुरू हो जाते हैं। उसके पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के रिविजन करवा देंगे, 10 से 15 मॉक टेस्ट करवा देंगे, आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। थैंक यू सो मच।